फंसाए जा रहा पे बच्चे छोटे छोटे हमने अपना भाई देखो, बाप तो है ना भाई देखा, भाई हमने सब कुछ है, भाई है जो कुछ है हमारे। हम कहाँ थे हमारे भाई, हम तो छोटे छोटे भाई नहीं पाले, हम तो हमारे भाई जो कुछ है, बाप तो है ही ना हमारे, बाप हमने छोड़ के चलेगा। बेकसूर फंसाया हम तो, बेकसूर है भाई, हमको इंसाफ दिला दो, सरकार फंसा रही है बिना। भाई 100% नहीं किया बंदे ने, उसको गलत फंसाया जा रहा है, सरासर गलत है। साकिर के परिवार में कौन कौन है? वो साकिर 3 भाई हैं, उसकी 3 सिस्टर हैं, सब शादीशुदा हैं और साकिर बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। बच्चे कितने हैं? साकिर के आई थिंक 3 बच्चे हैं उसके। क्या नाम है उनका? बड़े लड़के का क्या नाम है? शाद। कितने साल का है? वो होगा 4-5 साल का ही होगा शायद, हाँ 4-5 साल। सेकंड नंबर? फिर तो छोटे छोटे हैं, 3 साल का है, 1 साल का है, अभी तो 1-1.5 साल का ही होगा छोटा वाला तो बिल्कुल। दूसरे बच्चे का क्या नाम है? दूसरे का नाम है मुज़ेफ़ा। तीसरे का? तीसरे का अम्मार। सब बच्चे पढ़ते हैं? अभी कहाँ है, अभी तो छोटे छोटे बच्चे भी कहाँ पढ़ रहे हो। ठीक, थैंक यू। भोपाल से जांच एजेंसियों की टीम मेवात के रेवासन गांव पहुंची, जहां एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। बता दें कि नूंह जिले में सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई के तहत मध्य प्रदेश एटीएस की एक टीम ने स्थानीय पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियों के सहयोग से रेवासन गांव में पहुंचकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह कार्रवाई मध्य प्रदेश में दर्ज एक कथित देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में की गई है। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश एंटी टेररिस्ट एक्वाइड द्वारा भोपाल में एक संदिग्ध आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले की जांच आगे बढ़ गई है, जिसके तहत 4 सदस्यीय एटीएस टीम नूंह पहुंची। जांच के दौरान रेवासन गांव में दबिश देकर मोहम्मद साकिर पुत्र यूनुस को हिरासत में लिया गया था। बताया जा रहा है कि वह मूल रूप से थाना टपुकड़ा क्षेत्र के नाकनौल गांव का निवासी है और रेवासन गांव स्थित एक मस्जिद में इमाम के रूप में कार्यरत था। जानकारी के मुताबिक एटीएस टीम मोहम्मद साकिर को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। फिलहाल एजेंसियों की ओर से मामले में आधिकारिक रूप से विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। जांच एजेंसियां पूरे प्रकरण के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही है और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी। मामले की जांच अभी जारी है। कर रहा है, आज तक हमने गांव में किसी का सुना नहीं है। अचानक से ऐसी बात निकल के आती है तो सर देखो कहीं ना कहीं माइंड इफेक्ट पड़ता है हमारे भी। बिल्कुल फर्क पड़ता है। तो अगर हम साकिर के घर की परिस्थितियों की बात करें या उनके काम धंधे की बात करें तो क्या काम धंधा है और कैसी उनकी परिस्थितियां हैं? सर वो खेती बाड़ी करता था, बस मस्जिद में इमामत करता था। उसके सर गरीब फैमिली से छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। अभी हमने उसको कहीं बाहर जाते हुए भी नहीं देखा आज तक कि ये कहीं जा रहा है कहीं नहीं जा रहा। आज तक हमने देखा ही नहीं उस बंदे को कहीं जाते हुए। उसका छोटा भाई है वो ड्राइविंग जरूर करता है, ये 2 भाई घर पे रहते हैं उसके बड़े। शाहिद घर पे रहता है, शाकिर घर पे रहता है, जो साबिर है वो ड्राइविंग करता है, बस वो बंदा बाहर रहता है। आप घर के हैं, पड़ोसी हैं, युवा हैं, इस पक्ष को किस तरीके से देखते हैं? सर इस पक्ष को इस तरह देख रहे हैं कि सर उसको बंदे को 100% फंसाया जा रहा है। ओके जी जी। उनकी साकिर की किसी से कोई कहा सुनी, कोई दुश्मनी, जो दुश्मनी निकालने का कोई प्रयास कर रहा हो, उनको फंसाने का कोई प्रयास कर रहा हो? कोई उसको आपको लग रहा फंसाया जा रहा है? सर पहली बात तो देखो कि हम इस चीज़ पे नहीं कह सकते कुछ। अब साकिर ने ये चीज़ हमें बताई भी नहीं है, उसकी दुश्मनी या फिर वो किसके पास बैठ रहा है गांव में, उससे कौन मिलने आ रहा है, ये चीज़ तो हम नहीं कह सकते। बाकी जो हमारे सामने की बात है, ऐसा तो कुछ है नहीं उस बंदे किसी की दुश्मनी है। वो सिर्फ सबसे भाईचारा रखता था, सबसे प्यार से बात करता था। हम भी उससे मस्जिद में उसके पास बैठते थे, हम भी उससे बातें करते थे। आज तक हमसे तो कुछ ऐसा नेगेटिव बोला नहीं कि भाई मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, नहीं हमने उसके खिलाफ कभी सुना। बस ये सिर्फ अब अचानक से सुनने को मिल रही है कि यार शाकिर ने ऐसा कुछ किया, तो सर हमारे भी माइंड में पड़ता है ना कि शाकिर ने करा ही नहीं है। बिल्कुल। साकिर की अगर प्रोफाइल की बात करें तो उनकी पढ़ाई लिखाई कितनी है, कहाँ हुई है और यहाँ कितने साल से वो रह रहे हैं? सर 20 साल से यहाँ पे रह रहा है। उसका जो फादर था वो इंदौर में ही रहता था, इंदौर में रहता था वो। वहाँ वो बच्चे थे जब छोटे छोटे यहीं पे आए थे वो। उसकी जो पढ़ाई कंप्लीट हुई थी उसने यहीं से कंप्लीट करी है। अगर जिस घर के सामने हम खड़े के साकिर का ही घर हाँ है, ये शाकिर का घर है। तो इस घर को या घर की परिस्थिति को देखकर आपको लगता है कि कहीं इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? नहीं 100% नहीं किया बंदे ने, उसको गलत फंसाया जा रहा है, सरासर गलत है। साकिर के परिवार में कौन कौन है? वो साकिर 3 भाई हैं, उसकी 3 सिस्टर हैं, सब शादीशुदा हैं और साकिर बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। बच्चे कितने हैं? साकिर के आई थिंक 3 बच्चे हैं उसके। क्या नाम है उनका? बड़े लड़के का क्या नाम है? शाद। कितने साल का है?
वो होगा 4-5 साल का ही होगा शायद, हाँ 4-5 साल। सेकंड नंबर? फिर तो छोटे छोटे हैं, 3 साल का, 1 साल का, अभी तो 1-1.5 साल का ही होगा छोटा वाला तो बिल्कुल। दूसरे बच्चे का क्या नाम है? दूसरे का नाम है यूसुफ, मुज़ेफ़ा, तीसरे का? तीसरे का दूसरे का नाम है अम्मार। अम्मार। सब बच्चे पढ़ते हैं? अभी कहाँ है, अभी तो छोटे छोटे बच्चे भी कहाँ पढ़ रहे हो। ठीक। थैंक यू। मेरा नाम साहिल है। बेटा क्या ये घटनाक्रम है और साकिर आपके क्या लगता है, क्या कहेंगे आप बताएं? मेरा भाई है वो, मुझसे बड़ा है। तो कितने दिनों पहले यहाँ से गए थे वो? वो तो यहीं पे ही रहते, वो कहीं नहीं जाते, बाड़ी करते और कुछ नहीं करते, वो तो घर पे ही काम करते जो कुछ है। तो क्या आपको जानकारी इस समय उनकी मिल पा रही है? उनको फंसाया जा रहा है बेकसूर, मेरा भाई बेकसूर है, अभी जो पुलिस उनको यहाँ पर लेके आई थी, मेरा भाई बेकसूर है, इंसाफ दिला रहे मेरे भाई को, बेकसूर है। यहाँ से कितने दिनों पहले गया साकिर? कहीं अभी तो गया उसका तो कुछ ज्यादा दिन में, अभी यहीं पे रहता हुआ था। घर की कैसी स्थिति है, घर का काम कैसे चल रहा है? गरीब बस बाड़ी झीड़ी, छोटे छोटे बच्चे, बाड़ी झीड़ी काम करता और कुछ भी नहीं। जो पुलिसकर्मी उनके साथ आए थे, जो एजेंसी के लोग साथ आए थे, वो क्या कह रहे थे, क्या आरोप उन पर लगाया गया था, क्या कह के लेके गए यहाँ से वो? ना पता, अगर बेकसूर है वो तो कुछ नहीं ना होता, ठीक। पता हमने।